नमस्ते भैया। ऑफिस पॉलिटिक्स का आज पूरा बैठ के अंचर पंचर पूरा खोल के सारा क्लियर कर देते हैं। जो भी अपने जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से डील कर रहा है भाई, ये तीन हम आपको फंडा दे दे रहे हैं। इससे समझना चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी में चीज़ को जो एक नक्शा की तरह देखते हैं, तुम्हें देखना अपने जीवन को। ठीक है, पहला आता है मैं कौन हूँ। क्योंकि तुम्हारे को बहुत सारी तरह की एडवाइस हो सकता है मिल रही हो कि भाई सुनो, हरामी बनो, भाई तुम्हें थोड़ा सा गेम ऐसे खेलना पड़ेगा, देखो तुम्हें मादरचोद बनना पड़ेगा, तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। अंदर अपने आप को चलो ठीक है, तुम्हें एडवाइस लग रहा है, हाँ एक्चुअली में साउंड एडवाइस है, प्रैक्टिकल एडवाइस है, लेकिन तुम अपने अंदर वो नहीं कर पा रहे हो। तो एक प्रश्न आता है मैं कौन हूँ। इसकी एक बहुत स्टार्क क्लैरिटी लाओ अपने जीवन में। यानी कि भाई जो बातें जो मुझे लग रहा है सेंसिबल हैं, या फिर सेंसिबल नहीं प्रैक्टिकल हैं, करने लायक हैं, और वो मेरा पर्सनालिटी से उसका रिश्ता क्या है, मेरी आत्मा से उसका रिश्ता क्या है, मेरी जो परवरिश हुई है उसका इससे क्या रिश्ता है, मेरी खुशी से उसका क्या रिश्ता है, मेरी संतुष्टि से उसका क्या रिश्ता है। क्या मैं रात में सो पाऊंगा अगर मैं किसी की गाड़ मार लूं, या किसी के बारे में ऐसी बातें इधर की उधर कर लूं, या अपने फायदे के लिए कभी समझ गया ना किसी का नुकसान करूंगा अगर मैं। क्या वो ऐसी चीज है जिसको लेके मैं अपनी जिंदगी में द वेट ऑफ विच आई कैन इजीली कैरी, यस और नो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे को एक सेकंड में आंसर कर देगी, तुम्हारा मॉरल कोड तुम्हें आंसर कर देगा नहीं भाई मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरे से इसलिए नहीं हो रहा है टाइम से। और जो कर सकता है उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसने अपने आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, वो ऑलरेडी कर रहा है। तो अगर तुम अपने आपसे प्रश्न पूछ रहे हो कि यार मेरे को हिचकिचाहट होती है, मेरे को हेजिटेशन होती है भाई किसी गांड मारने में, इधर वो करने में, ये गेम खेलने में, पॉलिटिक्स का गेम खेलने में, गंध फैलाने में, या गंदा बनने में, हरामी बनने में, एम्पावरमेंट लाओ कि मैं मादरचोद नहीं हूं, ये इसमें गर्व की बात है। ये गर्व की बात है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये गर्व की बात है, तुम चाहे ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, तुमने एक साइड ली एक चीज की जहां पे तुमने इस बात का एक डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को करप्ट नहीं करूंगा, मैं घिनौने गेम नहीं खेलूंगा, मैं घटिया इंसान नहीं बनूंगा, मैं किसी बार में घटिया बातें नहीं करूंगा। ये ऑनर की बात होती है, कैरेक्टर की बात होती है। इसमें समझना 10 पैसे के फायदे के लिए और 10 पैसे के किसी की दोस्ती के लिए अगर तुम यहां ऐसे बह जा रहे हो तो इट्स नॉट समथिंग ऑनरेबल। एंड आई एम ऑल्सो नॉट जजिंग पीपल जो कर रहे हैं वो उनकी पर्सनालिटी अलाउ करती है, उनकी साइकोपैथी हाई है, सेडिज्म हाई है, मैकियावेलिज्म हाई है, उनके ट्रेड्स ऐसे हैं। मैं यहां पे तुम्हारी बात कर रहा हूं कि तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है और तुम्हारे साथ है कि भाई नहीं होता, तो तुम उस चीज को लेकर गिल्ट फील मत करो। अगर तुम ऐसे हो इट्स ओके। जहन के साथ खिलवाड़ मत करो, अपने कॉन्शियंस के साथ। ठीक है, तुम्हारे पास एक अच्छा कॉन्शियंस है, उसमें बुराई नहीं है, दैट्स हु यू आर। तुम्हारे से लोगों की जरूरत है इस सृष्टि में। अगर जैसे सामने लोग दिख रहे हैं, अगर उनकी मेजॉरिटी होगी तो फिर तुम कोई रूल ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तुम हो वो दैट स्टैंड्स एवरीथिंग इन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड टोटल फकिंग करप्शन। तुम्हारी वजह से पिक्चरें बनती हैं कि कोई खड़ा हुआ, किसी को नहीं करनी थी गंद। तुम हो जो दोस्ती का प्रतीक होते हैं, तुम हो जो कैरेक्टर का प्रतीक होते हैं। तुम नहीं बिगड़ गए ना, कहीं में लौट नहीं जाते हो एक सेकंड में फायदे के लिए। तो ये भी, इसकी भी एक वैल्यू है भाई बहुत बड़ी। तो पहला चीज है अपने दिमाग में क्लियर लाओ मैं कौन हूं, और अपने जहन के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर तुम्हारे को यह आंसर मिल रहा है कि भाई मेरे को नहीं करना गलत, इवन दो इट मेक्स टोटल फकिंग सेंस कि अगर मैं फक ओवर करूं कुछ लोगों को, ये करूं, किसी की गांड मार लूं, किसी बारे में इधर की उधर फैलाऊं, जो भी कहते हैं सारे टर्म्स जो होते हैं वो करूंगा तो मेरे साथ फायदा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। प्रताड़ना, हरामीपना चल रहा है, मैं कितना सहन कर सकता हूं। तो यहां पे हम आते हैं टॉलरेंस पे। तो मैं यहाँ पे मे भी क्वेश्चन करना है कि तुम्हारा टॉलरेंस ऐसे बहुत लो है, तुम्हारी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, तुम बहुत जल्दी चीजों को लेकर तुम ऊब जा रहे हो, दिमाग खराब हो जा रहा है। फंडामेंटल क्लियर करना है, लोग मादरचोद होते हैं। पीपल विल डू पीपल थिंग्स। नेक्स्ट डे से जब भी जाओ, सांसें लो, एक मेडिटेटिव पोजिशन में बैठो और गहराई से इस चीज को एक्सेप्ट करो, अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करने लग जाओ कि मुझे एक लिमिट तक एक दूरी मेंटेन करनी है अपने दिमाग में टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैं शायद ओवरली सेंसिटिव हूं। जब मुझे कुछ चीजें दिखती हैं जिनको देख के मैं थोड़ा सा रिएक्ट ज्यादा स्ट्रांगली करता हूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को मेंटली उन चीजों से इतना दूर करना है विद अ फॉर्मूला। थोड़ा सा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होती है ना, उसमें एक मंत्र दिया जाता है लोगों को, फक पीपल इन जनरल, फक पीपल। क्योंकि तुम जहां पीपल को इंडिविजुअल में टर्न कर दिए, वहीं तुम उसको ना स्टडी करने लग गए। तो तुम क्या कर रहे हो, उसको करीबी से देखने लग गए यार। अब वहां पे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम करीबी मिटा दो, जहां जहां तुम्हारे पास चॉइस है वहां अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करो। बेमतलब यहां पे अपना दिमाग खराब करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लोग भोसड़ी के भड़वे होते हैं, लोग हरामी होते हैं, ये हरामीपना चलता रहेगा। अरे तुम सोचो ही मत, अपना मुंह मोड़ो, जिसमें तुमसे कोई मतलब नहीं है उधर मुंह मोड़ो। एक और इसका स्टेप पे आते हैं। जस्ट बिकॉज तुम्हारा एनवायरमेंट हो सकता है ओवरली हरामीपना हो, पॉलिटिक्स इतनी गंध मची हुई हो, इसका मतलब ये नहीं सारे एनवायरमेंट ऐसे होते हैं। वर्क एनवायरमेंट्स मिलेंगे जहां पे हरामपना नहीं चल रहा, ऑन द कॉन्ट्री तुम्हें कंप्लीट ऑपोजिट एनवायरमेंट मिलेंगे जहां पे एक्चुअली बहुत ही कंड्यूसिव है टू वर्क, कोऑपरेशन एंड हार्मनी। प्रोडक्टिवली काम करवाना है तो तुम बेटर चीज क्या होगी, अपना वर्कर को पॉजिटिवली फील कराओ ना, उसको वर्क पे आने में एक्साइटमेंट हो रहा है ना, तभी तो ज्यादा और काम करेगा ना। अगर वो भोसले का जिस भी एनवायरमेंट में आ रहा है उसको पॉलिटिक्स की वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा है, तो वो प्रोडक्टिविटी में भी दिखेगा ना, उसके आउटपुट में भी दिखेगा, अच्छा काम थोड़ी करेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पे कहूंगा, अगर तुम ऐसे एनवायरमेंट में हो जहां पे तुम्हें दिख रहा है अरे लौड़े यहाँ तो कुछ चांस ही नहीं है, इनकॉरिजिबिलिटी दिख रही है, देयर इज नो रूम फॉर फकिंग इंप्रूवमेंट, निकल लो। या फिर पूरा अपना दिमाग डाल दो कि मैं कितनी जल्दी इससे निकल सकता हूं, उस पर अपना कर लो और अपने पूरा ध्यान उससे जोड़ लो।
मेरे को यहाँ से निकलना है, माँ चुदाएं सबकी सब, ये होनी चाहिए तुम्हारी आवाज़ अंदर से। डिस्टेंस अपने अंदर से तुम एक कॉग्निटिवली ग्रो कर सकते हो और ला सकते हो, जहाँ पे तुम अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हो। तुम कहते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मरे माँ चुदाएं भाड़ में जाए भोसड़ी वाले, माँ चुदाएं चूतियाँ हैं, ये ऑफिस चूतिया है। अपने आप को कभी कभी चीज़ों से ना दूर करके जब तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा तुम जितने तरह से जोड़ रहे थे और जितने तुमने अटैचमेंट्स बिल्ड किए थे उनकी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं थी, वो सब मोह माया था, वो सब इल्यूजरी था। जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ये बात समझना ढंग से, इट्स नॉट रियलिटी, इट्स अ मियर रियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कि 50 मीटर स्क्वायर का तुम्हारा जो रूम है या फिर 80 मीटर स्क्वायर, आई डोंट नो, जितने का भी ऑफिस है, उसके अंदर की रियलिटी है 8 बजे से शाम को 5 बजे तक की। उसके बाद भी उस स्पेस में शांति होती है। तो ऐसे समझो भाई। और अगर इसमें से अभी 60% स्टाफ बाहर हो जाए और 60% नए ले आओ, थोड़े से कुछ कोड्स और कुछ नियम कानून थोड़े से ले आओ ना ऑफिस स्पेस के अंदर, मे भी वो भी निकल जाए, तो वहां से तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं ये सहन नहीं कर सकता तो मेरे को कटना सोचना चाहिए। और कितनी चीजें हैं जो मुझे पता है यार, बेसलाइन पे इतना मुझे यूज टू होना पड़ेगा, तो मेरे को अपना मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग करना है, जहां पे मैं कहूँगा ये सब चल रहा है, माथे से चलता रहेगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होना भाई। तो मैं ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चेंज लाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तीसरा आता है कहां निकलना है, उसकी एक लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। यहां पे पर्सनल हरासमेंट हो रहा है, दिस इज नॉट फकिंग ओके इन ह्यूमन टर्म्स। जो हम लोग देखते हैं ना, रिपोर्ट आई है, लोग कहते हैं भाई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, तुम ह्यूमन ही हो भाई, तुम्हारे भी राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली होता है कि एक चाहे पृथ्वी में ज्योग्राफिकल, अगर हम ये हटा दें कि डेवलप कंट्री कौन है, ये है, सब हटा दो, सब इंसान के कुछ बेसिक राइट्स हैं। तुम्हारे को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भाई कुछ चीजें हैं, शांति, बुली ना होना, हरासमेंट, तुम्हारा कोई पैसा ना मार रहा हो, तुम्हारे को कोई गाली गलौज ना कर रहा हो, तुमको आके कोई बदतमीजी ना करता हो तुमसे, चाहे कोई भी वर्क प्लेस में हो, चाहे तुमको बचपन से चाहे कितना कन्विंस करा दिया गया हो कि काम तो ऐसे होता है, चाहे कितनी पिक्चर देख ली हो जिसमें तुम्हारा ऊपर वाला बॉस अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को गालियां बक रहा है और तुमने शायद उसमें वाह वाही में ताली बजा दी उस सीन में कि यार बॉस तो ऐसी हो ना, ऐसा बॉस तो ऐसे बने जो कहे अबे बहुत बड़े का काम कर रहा है। ये बुलिंग है, कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब किसी भी 10, 20, 30 लोगों के सामने तुम्हारे साथ ऐसे कोई बदतमीज से बात करेगा तो पता चलेगा भाई मैं पैसे के लिए किसी का, मैं स्लेवरी नहीं करने आया हूं यहाँ पे, एक इंसान हूं, मैं काम कर रहा हूं, गलतियां इंसान से होती हैं, 100 तरीके होते हैं चीज को कम्युनिकेट करने के, इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी इंसान बस अपनी एक बहुत ही जंगलवादी बिहेवियर से अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये हो रहा है यहाँ पे। तो उसको जस्टिफाई मत करो। कोई लड़ू चंद अगर तुमसे कहे काम में तो यही होता है, अबे हम तो ऐसे बॉस बनेंगे, हम तो, वो चूतिए हैं, स्ट्रेट ऑफ द फकिंग बैट चूतिए हैं वो। उसको तुम जस्टिफाई ना करो, चूतियों की बातें सुनना बंद करो। बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट, कॉमन कर्टेसी इनकी रिक्वायरमेंट है, इसको बेसिक एथिक्स कहते हैं सोशल एनवायरमेंट में, वरना जानवर ही बन जाओ ना। क्या है भाई, बाल नोच लो, जिसने काम नहीं किया उसके मार दो मुख के मुंह पे। भूली तो वो भी करना चाहेगा ना। कितने लोग हैं ऑफिस में, अगर उनका मन करे बॉस हो तो जूते मार दें लोगों के। 70 में 80 में 90 में लोग जूता मार भी देते थे, 2000 में भी मार देते थे। अब क्या है, कैमरा आ गया है, अब कुछ चीजें आउट हो जाती हैं, अब लोग साला वीडियो बना लेते हैं। अब थोड़ी सी लोग की योगी कि हाँ भैया तुम तानाशाही नहीं कर सकते, तो अपना जंगलवादी जानवरी बिहेवियर जो शायद तुम अपने बीवी बच्चों के साथ करते हो, वो अब तुम ऑफिस में किसी को ये नहीं समझ कि बस हमारी नौकरी ऊपर लग गई है तो हम चप्पल मार दें किसी को। लाइन अपने दिमाग में रखो कि दिस इज द लाइन ऑफ अ वर्क एनवायरनमेंट में जो कि मैं एक्सेप्ट करूंगा। एंड लास्ट चीज क्या है कि मैं अपनी जिंदगी में इसीलिए कॉन्स्टेंटली अपने आपको बेटर करता रहूंगा, ताकि लेट्स से अगर आज मुझे मजबूरी के कारण कहीं काम करना पड़ रहा है जहां पे चीजें खराब हैं, तो मेरा दिमाग से गोल ये होना चाहिए कि मैं यहां से निकलूं अपने आप को बेहतर करके। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ बेटरमेंट, यानी मेरे स्किल्स, उसको मैं घर आके इतना भयंकर काम करूंगा। अगर मुझको किसी ने झड़प करी, मेरे से बदतमीजी से बात करी, 2 कौड़ी की बात करी, तो मैं इतना गजब लेवल पे अपने पे काम करूंगा कि मुझे पता है भाई मैं यहां से निकल के एक बेहतर जगह डिजर्व करता हूं। ये मेरी इंसानी रिक्वायरमेंट है और ये मेरी इंसानी रिस्पेक्ट है मेरे प्रति। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ सो मच कि आज मजबूरी में चाहे 10 रुपए के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि जोग्राफिकल मे बी रियलिटी मेरे को ये अलाउ या फोर्स कर रही है करने को। मेरी जोग्राफिकल रियलिटी ऐसी है कि मेरे को शायद अपॉर्चुनिटी वहां नहीं मिली, मैं किसी बहुत ही बड़े शहर में पैदा नहीं हुआ हूं या छोटे बड़े शहर में पैदा हुआ हूं, तो मेरे को ऐसी जगह पे काम करना पड़ रहा है, जो भी फॉर ए विच एवर रीजन। बट मेरे को जिंदगी में नहीं करने की जरूरत है उसको हमेशा के लिए। इट्स नॉट माई परपेचुअल फकिंग रियलिटी। प्रेजेंट रियलिटी है ना, प्रेजेंट में फिर बैठो का उसको और रिपेयर करते हैं और करेक्ट करते हैं। भाई तुम्हारे को स्केड्यूल प्रॉब्लम है, तुमसे काम नहीं होता, तुमसे अगर प्लानिंग नहीं हो पाती, तुम फेल हो जाते हो, डिसिप्लिन नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, नहीं है तुम्हारा, तुम बैठ के फोन पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, पेल देते हो, ये है, और दुखी होते हो, तुम कहते हो अरे यार प्लानिंग वर्क नहीं करती, अटैक मोड खरीदो, gangsterphilosophy.com पे जाओ। अटैक मोड इसीलिए बनाया मैंने। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से लेकर अगर तुम एकेडमिक लेवल पे कहीं पे भी बैठे हो, तो अपनी जिंदगी को ऐसे रख सकते हो कि तुम उसमें नए नए टास्क इंट्रोड्यूस कर सकते हो, काम हो जाए, उसके बाद तुम रेस्ट नियुक्त कर सकते हो, और रेस्ट के बाद
प्रोडक्टिविटी वापस ला सकते हो बहुत ही क्लेवर स्मार्ट फैशन में। हम लोग तुम्हारा पूरा एक सर्वर बन रहा है डिस्कॉर्ड का, एक्चुअली ऑलमोस्ट कंप्लीटली तैयार हो चुका है, मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में, जहां पे भाई सारी प्राइवेट एक्सेस होगी, सिर्फ फॉलोअर्स होंगे, जितने लोग फाड़ हैं सबका मिलेगा, तो हम सब आपस में बैठ के और बात करेंगे अपने आपको इसमें, वहां पे तो मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ डिस्कॉर्ड सर्वर में, सिर्फ जिन्होंने खरीदा वही उनको ही एक्सेस होगी। आओ